एक अगर लेमैन मैं पहली बार बाहर से बैठकर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ या मैं कोई एक ऐसा एस्पिरेंट हूँ जो ये अभी टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आईपीएस मेरे लिए होना चाहिए। तो थोड़ा-सा आप मुझे ये बताइए मतलब एंड टू एंड आईपीएस की ट्रेनिंग कैसे होती है? जैसे जब मैंने ये पोस्ट किया तो किसी ने सवाल किया कि क्या ऐसे लोग जा सकते हैं आईपीएस में जिन्हें वॉयलेंस पसंद ना हो? या फिर आईसाइट क्या होनी चाहिए? प्रोसेस क्या होता है? आईपीएस की ट्रेनिंग कैसी होती है? तो अगर आप थोड़ा-सा हमारे लिए जो-जो चीज़ें आप बता सकें कॉन्फिडेंशियलिटी से बाहर, एंड टू एंड आईपीएस की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? राइट फ्रॉम द डे ऑफ रिजल्ट उसके बाद से राइट फ्रॉम द डे यू गो टू योर डिस्ट्रिक्ट। देखिए, जो एकेडमी है हमारी नेशनल पुलिस राइट। एकेडमी, तो हम गेट से एंटर करते हैं, जो सबसे पहली जो चीज़ है वहाँ पे एकेडमी में एक माइकल एंजेलो रॉक बोलते हैं ओके। उसको। तो वहाँ पे माइकल एंजेलो एक स्कल्पचर होते थे पहले टाइम में। तो वो बहुत ही अच्छे-अच्छे स्कल्पचर बनाते थे। यूज्ड टू मेक वेरी नाइस स्कल्पचर्स। तो किसी ने पूछा आप ऐसे इतने अच्छे-अच्छे स्कल्पचर कैसे बना देते हैं? हुँ। तो वो कहता है कि हर एक पत्थर में एक अच्छा स्कल्पचर बनने की पोटेंशियल होता है। मैं तो बस उसको वाओ! निखारता हूँ। तो एकेडमी का भी मोटो यही रहता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऑफिसर इन मेकिंग होता है। वो बस उसको चिज़ल आउट करते हैं उस ऑफिसर को, और ये वाली बात हमें कई बार बताई भी जाती है एकेडमी के लिए। हुँ। विद रिगार्ड टू वायलेंस, वायलेंस देखिए, ये जैसे मीडिया में दिखाया जाता है कि वायलेंस ज़रूरी है आईपीएस ऑफिसर के लिए या पुलिस हुँ। ऑफिसर के लिए। देखिए, वायलेंस मतलब अगर आप सीआरपीसी की तरफ की एक कुछ सिचुएशंस होती हैं, उसी टाइम पे आप वायलेंस कर सकते हैं। मतलब एज़ पर द लॉ ही कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपको अगर वायलेंस अच्छा नहीं लगता तो आप इसके लिए काबिल नहीं हैं पुलिस सर्विस जी। के लिए। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा-सा फिज़िकल फ़िटनेस की ज़रूरत होती है प्रोसेस के अंदर, क्योंकि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई घंटों तक खड़ा होना होता है या फिर कुछ कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन उसके लिए एकेडमी इज़ देयर। हुँ। जो एकेडमी है, वो अगर आप उसको जो ट्रेनिंग है उसको थोड़ी-सी शिद्दत से करते रहें, तो आप ईज़िली आपकी बॉडी है बहुत ही ज़्यादा रेज़िलिएंट होती है, बहुत ही राइट, ज़्यादा राइट। वो क्या कहती है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। स्टार्टिंग में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो हुँ। जाएगा। और आईपीएस के जो फेज़ 1 की हुँ। ट्रेनिंग है, इट इज़ अप्रोक्सिमेटली 11 ओके। मंथ्स। तो उसमें आप योर बॉडी अडैप्ट्स टू द आउटडोर्स, और उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट जो हमारे बैच में हैं मोस्टली सभी ये जो भी ऑफिसर्स हैं, दे हैव बीन एबल टू क्लियर दिस फेज़ 1 ऑफ ओके। ट्रेनिंग। अ, तो ये कहूँगा कि आउटडोर्स हैवी है ट्रेनिंग, लेकिन अगर आप जो उस्ताद हर रोज़ जो करवाते हैं उसको रेगुलरली और शिद्दत से करते रहेंगे, तो आप इज़िली उसको कंप्लीट कर पाएँगे, और साथ-साथ में आपको एडवांटेज तो मिलेगा ही कि आपकी फिज़िकल फ़िटनेस में इम्प्रूवमेंट हुँ। होगी। इसी के साथ मैं, जैसे आप पूछ रहे थे ट्रेनिंग के हुँ। बारे में, तो ट्रेनिंग के बारे में देखा जाए तो इंडोर और आउटडोर होते हैं, 2 सब्जेक्ट्स ओके। होते हैं। इंडोर तो जैसे लॉ से रिलेटेड सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा चैलेंजिंग आउटडोर ही है, जो एकेडमी की जो ओके। ट्रेनिंग है। तो आउटडोर में सबसे पहले अगर आप उसको डिवाइड करें, तो एक तो होता है हमारी पीटी। हुँ, पीटी होती है हर रेगुलरली, रोज़ सुबह? और उसमें हाँ, सुबह होती है, और बहुत ही अर्ली आपको उठा देते हैं। कितना बेसिकली जल्दी? फॉल इन, हाँ, देखिए, सबसे पहले हफ्ते में ना सभी को ये चैलेंज रहता है कि इतनी जल्दी कैसे उठ हाँ, हाँ। पाएँगे? क्योंकि क्या है, आप तैयारी कर रहे होते हैं तो लेट नाइट स्टडी करने की आदत होती है, थोड़ा-सा लेट भी उठते हैं तो जी। कई बार। तो जैसे हमें मॉर्निंग में उठ के अपने कपड़े-कपड़े पहन के एक आईपीएस मेस है, वहाँ पे जाके सभी को इकट्ठा होना होता है स्क्वाड वाइज़। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, मैं छोटा-सा डाइवर्ट होके बताना चाहूँगा कि जो अपना पूरा बैच है हुँ। हमारा जी। आईपीएस का, उसको छोटे-छोटे यूनिट्स में बाँट दिया जाता है, जिनको स्क्वाड्स बोलते हैं। ओके। हुँ।
11 से 12 के बीच में मेंबरशिप होती है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो वो जो स्क्वाड है वो हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग और एंड ऑफ द ट्रेनिंग तक रहती है, और इनफैक्ट उसके बाद भी रहती है, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग इतनी डेवलप हो जाती है, आप उनके साथ ट्रेनिंग इतनी करते हैं कि कई आप मतलब कई बार कोई 2 ऑफिसर सेम स्क्वाड के मिल जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये मेरा स्क्वाड मेट था। तो आप हर एक स्क्वाड को एक एडीआई और डीआई मिलता है, बेसिकली उस्ताद ओके। मिलते हैं, जो कि उनका आउटडोर का टेक केयर करते हैं। तो हमें जैसे 5:30 पे हमें आईपीएस मेस पे पहुंचना होता था, वहां से एक जगह पे फॉलो इन ओके। करके देन वी हैड टू मार्च टुगेदर। हम सभी स्क्वाड मेट्स को साथ में मार्च करते हुए पीटी ग्राउंड में जाना होता था, जैसे प्रॉपर कदम ताल के साथ, एक दो एक ऐसे, उनमें से एक को हम रेगुलरली एक किसी भी इंडिविजुअल को वो बना दिया जाता था। वो उसका भी एक क्राइटेरिया था, बिकॉज एकेडमी वांट्स कि हर एक के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हों, हर एक को कमांडर मतलब स्क्वाड कमांडर, और एक होता है पूरा का पूरा परेड होती है, या फिर पीटी परेड बोल देते हैं, जब पीटी में जाते हैं तो परेड कमांडर। तो एक परेड कमांडर पूरे बैच का होता है और एक स्क्वाड का स्क्वाड कमांडर ओके। होता है। तो वो आपको कमांड देता रहता है, और आप वहां पे जाके फॉलो इन करते हैं और आपकी पीटी स्टार्ट हो ठीक है। जाती है। तो ये एक कंपोनेंट हो गया पीटी का। तो पीटी में जैसे एक दिन अपर बॉडी की पीटी होती है, PT 1 बोलते हैं, PT 2 बोलते हैं। फिर दूसरा पार्ट होता है रनिंग। रनिंग बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द हम्म। ट्रेनिंग है। आप ये मान के चलिए, हर सैटरडे हमारी रनिंग होती थी। तो उसमें ग्रेजुअली, जैसे स्टार्टिंग में कम लेंथ, और धीरे धीरे उसके जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाते हम्म। रहे। जैसे 2.5 किलोमीटर हो गया, फिर 5 किलोमीटर हो गया, फिर 8 किलोमीटर हो गया, फिर 10 किलोमीटर हो गया, वो एंड तक 16 किलोमीटर तक चला मतलब जाता ढाई है। ढाई हाँ, से शुरू होके 16 तक। हाँ, 16 तक ऐसे विद मतलब थोड़ा ग्रेजुअली राइट, आपको राइट, राइट। रनिंग की जाती है। और रनिंग से पहले एक जो अलग चीज मेरे को हम्म। लगी एकेडमी की, तो रनिंग में कई सारी इंजरीज होती हैं। तो हमारा एक सेशन हुआ था बाहर से, किसी को बुलाया गया था, आई थिंक आर्मी साइड से ही थे वो सर। तो उन्होंने एक ची रनिंग का, CHI अच्छा। ची रनिंग का जी। कंसेप्ट, या फिर एक 4-5 दिन का मॉड्यूल होता है हम्म। हमारा। उसमें वो बताते हैं कि जो रनिंग है उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या ध्यान रखें, ताकि आपकी रनिंग की एफिशिएंसी भी अच्छी रहे और आपकी इंजरीज बहुत कम मतलब कम हो पाए। लेकिन ये है कि हम सभी ची रनिंग तो प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद भी एकेडमी में इंजरीज होती रहती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए एक्लेमेटाइज नहीं होती प्रिपरेशन के कारण, क्योंकि इतने साल ही, सारे 4-5 साल ऑफ इनएक्टिविटी के बाद हम एकदम से आउटडोर की विग्रेस एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। तो फिर भी इंजरीज रहते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि जो ची रनिंग होती है उसमें 2-3 चीजें होती हैं, आप अगर आप इंटरनेट में भी सर्च ओके। करोगे तो, और जिससे कि बेसिकली साइंटिफिकली, जैसे एक बच्चा दौड़ता है, बच्चे को इंजरी कम होती है, तो उसी कंसेप्ट पे उसकी स्टडी करने के बाद कि किस पोस्चर के साथ आपको भागा जाए, कैसे स्टेप्स को रखा जाए, उस प्रोसेस को ची रनिंग कहते हैं। तो ये मेरे को बहुत ही साइंटिफिक ओके। लगा, और इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि आउटडोर की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक हम्म। है। इनफैक्ट मतलब एक तरह से हर एक जो इवेंट होता है उसकी पहले डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है, और फिर उसको ओके। आप को तो सर, करने इस दिया फेज जाता है। 1 में जो तो ये 11 था। मंथ्स की ट्रेनिंग है, इसमें एक एवरेज डे कैसा होता है? लाइक इफ आई हैव टू आस्क यू कि एक एवरेज आम तौर पे आप दिन में सुबह उठने के बाद आपने पीटी किया, फिर रनिंग, मतलब क्या हो रहा है पूरे दिन में? देखिए, एक एवरेज डे आपका मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है 5:30 बजे। तो पहले मैं आउटडोर होते हैं, दो आउटडोर के पीरियड्स ओके। होते हैं, बेसिकली 45-45 मिनट्स के। बीच में एक ब्रेक होता है जिसमें आप वाटर ब्रेक होता है, बेसिकली पानी पीते रहते हैं। और एक बात ये हो गया, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। अ, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 9 बजे से मतलब 8:55 के आसपास आपका इंडोर स्टार्ट हो जाता ओके। है। जो इंडोर है 1:40 PM तक चलता है। हम्म। उसमें
क्लासेस होती हैं और ब्रेक होता है क्लासेस के बीच में। और उसके बाद आपका लंच होता है, लंच के बाद फिर से आउटडोर होता है। इसमें जनरली पहले 3 पीरियड होते हैं। पहला पीरियड मतलब डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है। कई बार परेड, जैसे अ, परेड ग्राउंड में परेड होती है, परेड हो जाती है। कई बार बैटल ऑब्स्टेकल होता है एक हुँ, चीज़, उसमें क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स लगाने होते हैं, उनको क्रॉस करना होता है। तो उसके बाद जो दूसरा पीरियड भी कई बार फायरिंग का भी हो जाता है, जैसे आउटडोर में ही काउंट किया जाता है। तो ये 2 पीरियड होने के बाद जो तीसरा पीरियड होता है, वो होता है गेम गेम जो हमारी जो आउटडोर गेम्स हैं, जैसे 5 गेम्स हैं एकेडमी में, तो उनके गेम्स के जी, पीरियड कौन-कौन होते सी हैं। गेम्स तो हैं ये? बेसिकली हमारे हैं, जैसे फुटबॉल अच्छा, है, राइट, हुँ, राइट, ओके। फिर वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल कहा जाता है, बेसिकली आउटडोर हुँ, हुँ, गेम्स हैं, ताकि आप है ना जवानों से ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाओ। हुँ, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, फिर उसके बाद बास्केटबॉल हुँ, है, हुँ, फिर उसके बाद एक ये अपना हैंडबॉल है। 4 ये होगी, और एक 5वीं गेम शायद आपने शायद ना सुनी हो, अल्टीमेट फ्रिस्बी है। हुँ, ओके। हुँ, हुँ, तो पहले क्या होता था, पहले हॉकी होती थी, हॉकी जैसे हॉकी ये गेम होती थी हमारी, लेकिन उसमें ना स्टिक से बहुत सारी हुँ, इंजरीज़ होने हुँ, लगी, और राइट, इनका ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस हुआ, और उसमें उसकी जगह पे अल्टीमेट फ्रिस्बी एक गेम है, जो कि नो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है। और अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताऊँगा, इसमें एक जो डिस्क होती है जी, जी, बेसिकली जी। फ्रिस्बी वाली जी, जी। जैसे ना, वो डिस्क लेके आपको मतलब पास करते-करते जाना होता है, और दूसरे की जो टीम है उसके एरिया में जाना राइट, होता है। तो बेसिकली ये मतलब होता है रग्बी उसके की अंदर, तरह बट ये विद अ 5 डिस्क। बस रग्बी से अलग ये होता है कि कॉन्टैक्ट हाँ, नहीं होता हाँ, इस हाँ, गेम के राइट, अंदर। यू हैव गॉट टू इट। और इनफैक्ट 2-3 चीज़ें अच्छी भी हैं। गेममैनशिप अगर हम हुँ, देखें, गेममैनशिप की जगह स्पोर्ट्समैनशिप पे ज़्यादा फ़ोकस है, कि जो आइडियली देखा जाए इस गेम के अंदर, जो अल्टीमेट फ्रिस्बी है, उसके अंदर दे से कि आपको एम्पायर की ज़रूरत है ही नहीं। रीज़न बीइंग, जब गेम स्टार्ट होता है और किसी का फाउल होता है, जो कि बता रखे हैं ये फाउल हुँ, होता है, तो उसमें एक फाउल का कॉल होती है। बस फाउल कॉल कॉल होने से क्या होता है कि गेम वहीं पे स्टॉप हो जाती है, और आपको डिस्कस करना पड़ेगा। जहाँ पे जो खड़ा है वहीं पे खड़ा हो जाता है, और आपस में जब तक रुकी रहेगी गेम, जब तक आप रिज़ॉल्व ना कर लो कि अच्छा, फाउल था कि नहीं था, तो राइट, आपस में मैनेज करके। नाइस, तो ये एक स्पोर्ट्समैनशिप का अच्छी चीज़ है, जो कि राइट। हम मतलब एक इंटरेस्टिंग राइट। चीज़ है। तो ये अल्टीमेट फ्रिस्बी एक तो ये सब चीज़ें गेम आप है। फेज़ 1 में सीख रहे हो। इसके बाद कैसे फेजेज़ होते हैं? हाँ, अब ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग में है ना, आफ्टर सिलेक्शन आपका फाउंडेशनल कोर्स होता है, जो कि कॉमन जी, होता जी, है। जी। लबासना एकेडमी है हमारी हुँ, मसूरी में। वहाँ पे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे सेंट्रल सर्विसेज़, फॉरेस्ट सर्विसेज़ भी वहीं पे राइट। आती हैं। तो वहाँ पे हमारे 3.5 महीने के अप्रॉक्सिमेटली फाउंडेशनल कोर्स हुँ, होता है। उसके बाद हम अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमीज़ में चले जाते हैं, जिसमें फेज़ 1 होता हुँ, है। फेज़ 1 में थोड़ा-सा आईपीएस का लंबा होता है फेज़ 1। और जो आईएएस होते हैं उनका थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमें आउटडोर का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो छोटे ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं की जा राइट, सकती। हुँ। तो जो फेज़ 1 अभी मेरा कंप्लीट हुआ है, जैसे फेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद हमारी पासिंग आउट परेड ओके। होती है, और फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट से पहले 1 महीने की तो जो डिस्ट्रिक्ट की जो स्टेट की एकेडमी है, उसकी अटैचमेंट होती है, और उसके बाद 6 महीने 6-7 महीने का हमारा जो फील्ड ट्रेनिंग होती है। ये करने के बाद हमारा फेज़ 2 होता है 2.5 महीने का दोबारा। हुँ, हुँ। हुँ, तो ये ब्रॉड आइडिया होता है ट्रेनिंग का, कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब अपनी एकेडमी के अंदर फेज़ 1 डीपीटी, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ओके। ट्रेनिंग, और तो फेज़ 2। फेज़ 2 में क्या होता है सर? तो फेज़ 2 में दोबारा वही रूटीन होता है, जो अब हमने जो एक्सपीरियंस, बेसिकली हम थ्योरी पढ़ते हैं फेज़ में 1 हुँ, में, पुलिसिंग से रिलेटेड, लेकिन जो फील्ड है और जो स्टेट है उसके हिसाब से वेरिएशंस होते हैं प्रैक्टिस के ओके, अंदर। गॉट इट।
जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं हुँ, होता फील्ड के अंदर। क्योंकि एक तो रिसोर्सेज भी स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, जो लैंग्वेज है वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, काडर का जो कल्चर है वो भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट वेरी। तो फेज टू में हम अपने जो एक्सपीरियंस को एकेडमी से शेयर करते हैं कि थ्योरी में ये था और हमें करना मतलब फील्ड में होता ये है। हुँ, तो वो वाली जो डिस्कशन है उस पे ज्यादा फोकस रहता है, बाकी आउटडोर तो चलता ही गॉट इट। रहता है, जैसे जो फिटनेस के ऊपर ध्यान रहता है। जैसे ट्रेनिंग का आई थिंक कुछ रह गया था। तो हमने जैसे रनिंग की बात कर ली ट्रेनिंग के हुँ, अंदर। रनिंग के बाद हमने आउटडोर की बात की। जी, आउटडोर में एक पीटी होता है, और भी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा श्योर, आईपीएस की ट्रेनिंग, श्योर। जो कि बेसिकली आपको शायद ही कभी मौका, अगर आप सिविलियन हैं, मौका मिलेगा वो चीजें करने का। जैसे एक चीज होती है हॉर्स राइडिंग। हुँ, पहली तो बात ये है कि अगर हॉर्स राइडिंग जब आप सीखते हैं प्राइवेटली, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए डिफ़िकल्ट है वो सीखना। अ, तो आपको हॉर्स राइडिंग की क्लासेस होती हैं और उसका टेस्ट भी पास करना होता है। तो वो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है कि किसी एनिमल को आप टेम कर रहे हो बेसिकली। राइट। तो ये एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है और एक अच्छी चीज़ है ट्रेनिंग की, हुँ, हॉर्स राइडिंग। साथ में आपको स्विमिंग सिखाई जाती है। कइयों को स्विमिंग पहले से ही आती है, जैसे मेरे को पहले आती नहीं थी इतनी स्विमिंग, हुँ, लेकिन वहाँ पे आके मैं जैसे हमारा जो स्विमिंग पूल है उसमें ना कई बार क्या होता है, ज़्यादा देर तक स्विमिंग के भी वो होते हैं, चैलेंजेस होते हैं राइट, कि राइट, 1 राइट। किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे-ऐसे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसे-ऐसे करके। तो इन फैक्ट आई वाज़ एबल टू डू स्विमिंग कंटीन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग फॉर 2 किलोमीटर्स। हाँ, तो वॉव! ये एक बहुत ही अच्छा एक आपका स्किल सेट इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि पहले आती नहीं है स्विमिंग। हर बंदा चाहता है कि स्विमिंग तो एक ऐसी लाइफ चीज़ है स्किल है। अ, हाँ, जो लाइफ स्किल है, हाँ, जो हाँ, कभी भी काम आ सकती है। तो आप स्विमिंग सीख पाते हैं। तो एक ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ट्रेनिंग की, जो कि मतलब एक तरह से आपको ट्रांसफ़ॉर्म करती है चीज़ें। हुँ, साथ में जैसे फायरिंग है, हुँ, वेपन। अब हुँ, वेपन की जो क्लासेस हैं या फिर फायरिंग की क्लासेस हैं, अगर आप प्राइवेटली कुछ करना चाहें, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट प्लस कॉस्टली आल्सो। हुँ, तो अगर तो ये ट्रेनिंग इस मामले में बहुत ही एडवेंचरस कह सकते हैं कि आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें करने के का मौका मिलता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है जो आपने सोची नहीं होंगी कि आप वो कर पाएँगे। तो हुँ, हमारे जैसे फायरिंग की क्लासेस होती हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वेपन्स से फायरिंग की जो क्लासेस होती हैं। इनफैक्ट जैसे शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज फायरिंग रेंजेस होती हैं हमारी। हुँ, शॉर्ट रेंज में जो बेसिक रिवॉल्वर है, जो कि अभी वैसे यूज़ नहीं करते। रिवॉल्वर से लेके पिस्टल से लेके ग्लॉक तक, जो हमारा ग्लॉक वेपन है, वो हुँ, दैट इज़ आवर सर्विस रिवॉल्वर। तो ग्लॉक की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। MP5, बरेटा, ये शॉर्ट रेंज वाले हैं। फिर लॉन्ग रेंज में हमारे इंसास हो गई, एसएलआर हो गई। एसएलआर पुराना वेपन है थोड़ा-सा। जी, जी, हुँ, जी, राइट, अभी राइट। यूज़ नहीं करते। तो एसएलआर का जो वो होता है ना, रिकॉइल है वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है। तो हुँ, इवन एसएलआर की भी फायरिंग होती है। हुँ, फिर उसके बाद इंसास, AK-47, हुँ, ये सब कुछ मतलब इनको फायर करने का, और वो भी अच्छी खासी क्लासेस होती हैं, ग्रुप फायरिंग, एप्लीकेशन फायरिंग, अलग-अलग तरह की फायरिंग होती है। हुँ, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और एक नई चीज़ सीखते हैं जो कि बेसिकली आप सिविलियन लाइफ में नहीं सीख पाते, जो कि हुँ, यूनिफ़ॉर्म्ड पर्सन है वही सीख पाएँगे इस चीज़ को। हुँ। और ये एक एडवेंचरस चीज़ है कि जो तो ट्रेनिंग सर एक का क्वेश्चन एलिमेंट है। अभी अभी आपसे बात करते हुए जब आप बता रहे थे क्वेश्चन दिमाग में आया। जैसे हम लोग कई बार मूवीज़ में देखते हैं, कोई ऐसा एक ऑफ़िसर लेके आते हैं जो कहते हैं कि 11 सेकंड में, 10 सेकंड में AK-47 खोल के बंद कर सकता है। तो क्या ट्रेनिंग में वाक़ई वो काम सिखाते हैं भई मतलब टाइम लगा के 8 सेकंड में, 10 सेकंड में AK-47 असेंबल करना है, डिसेंबल करना है? हाँ, इसको पूरा एग्ज़ाम होता है इसका हमारा ना। अच्छा, तो कितना टाइम में इसको करना बोलते होता हैं, है? हाँ, इसको होता है स्ट्रिपिंग और असेंबलिंग बोलते हैं इसको। राइट, राइट। जो स्ट्रिपिंग में है कि जो वेपन है आपको टाइम स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देंगे। हुँ। हुँ, हुँ।
और आपको स्ट्रिप करना पड़ेगा, फिर जब खत्म हो जाता है तो अप बोल के आप, ओके। तो वो स्टॉप वॉच रुक जाएगी आपकी। हुँ, एक तरह से एग्जाम होता है, फिर उसी चीज को आपको असेंबल करना होता है। तो ये हुँ, ना अलग अलग वेपन का अलग अलग टाइम होता है। ओके। इनफैक्ट जो ब्लॉक वेपन होता है हमारा, जो जी, प्राइमरी जी, वेपन है, क्योंकि हमारे पास जब हम फील्ड में जाते हैं तो ग्लॉक पिस्टल ही रहती है हमारे पास, जो जेब में रखते हैं, राइट। जो आईपीएस ऑफिसर्स रखते हैं। तो उसको तो हमारे को इतना 3-4 सेकंड में ही हम कर दे पाते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी कि हुँ, 3-4 सेकंड में। और कई बार तो क्या है कि एक 1-2 बार ऐसा होता है कि आपकी आँखों में पट्टी बाँध देते हैं और बोल देते हैं इसको बिना देखे स्ट्रिपिंग करो, और स्ट्रिप करो और असेंबल हाँ, करो। उसके मार्क्स नहीं ऐड होते, लेकिन हाँ। वो मतलब आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं वो, क्योंकि हुँ, पकड़ के उसको पीछे खींचना होता है जो उसका ऊपर वाला, वो मतलब धीरे-धीरे करते हैं। तो क्लासेस होती हैं उनकी, तरीका भी बताया जाता है कि खोलने का और बंद करने का, स्ट्रिपिंग और असेंबलिंग का। तो ये हुँ। इतने मतलब मूवीज़ में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप है ना 2-3 से क्लासेस करोगे ना तो आपको लगेगा ठीक है, ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना मूवीज़ में दिखाया जाता है कि ना ये बहुत ही डिफिकल्ट आर्ट है।